हेलो गाइस, दिस इज दिव्या मौर्य। वेलकम इन सरस क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। अब यार शॉर्टिंग का मतलब यही होता है कि आप कई मटेरियल्स एक साथ रखे हुए हैं। मान लीजिए एक बास्केट में कई मटेरियल्स एक साथ रखे हुए हैं और आप चाहते हो कि हर मटेरियल्स को जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो उन्हें अलग करना, ठीक है। बस यही इसका मतलब होता है शॉर्टिंग। आप आयरन के मटेरियल्स को अलग कर रहे हो, प्लास्टिक के एक तरफ रख रहे हो, स्टील की एक तरफ रख रहे हो, तो बस वही है शॉर्टिंग, ठीक है। मटेरियल्स देखो क्या होते हैं। मटेरियल्स आर यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। मटेरियल को यूज़ करते हैं हम डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग को बनाने में। ऑब्जेक्ट्स को बनाने में जो यूज़ होता है वो होता है मटेरियल। एग्जाम्पल, योर बुक इज़ मेड ऑफ पेपर, इंक एंड ग्लू। आपकी जो बुक होती है वो किससे बेसिकली बनी रहती है? पेपर से। ग्लू उसमें यूज़ होता है एंड इंक जो इसमें रिटेन होता है वो इंक से होता है। एंड योर पेंसिल इज़ मेड फ्रॉम वुड, रबर एंड ग्रेफाइट। लकड़ी से बनी होती है आपकी पेंसिल, उसमें रबर भी होता है और जो जिससे आप नीड होती है, मतलब जो आप पेंसिल के अंदर नीड होती है ना, जिससे आप लिखते हो, वो होती है ग्रेफाइट। अब देखो कुछ मटेरियल्स, सम मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग को बनाने में, कई ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक को हम टॉयज बनाने में यूज़ करते हैं, बकेट, बॉटल्स। वैसे देखो ना तो लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर प्लास्टिक। आप अपने रूम में ही देख लो, प्लास्टिक के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। स्टील से नाइफ्स, चाकू, कार्स, ब्रिजेस, जो स्टील के ब्रिजेस होते हैं उनको बनाने में स्टील को यूज़ करते हैं। और भी बहुत हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स लिख लो, बहुत है। सम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। अब यहाँ था कि एक मटेरियल को हम लोग यूज़ कर रहे थे कई काइंड ऑफ थिंग को बनाने में, और यहाँ पे है द ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट बन रहा है कई मटेरियल से। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? योर बुक इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक, सॉरी, योर बुक इज मेड फ्रॉम पेपर, इंक एंड ग्लू। आपका जो बुक बना है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, पेपर, इंक एंड ग्लू, तो यहाँ पे डिफरेंस यही है कि आप यहाँ मटेरियल को यूज़ कर रहे हो कई काइंड ऑफ थिंग को बनाने में, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना है कई सारे मटेरियल से। आपका पेन बना है वुड, प्लास्टिक, रबर एंड ग्रेफाइट, वही वाले एग्जाम्पल्स। इसको आप स्क्रीनशॉट लो। अब देखो ज़रा, एवरीथिंग हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सही बात है, हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो दिखने में अलग होते हैं, वो यूज़ अलग अलग चीज़ों के लिए आते हैं। देर आर 2 प्रॉपर्टीज़ विच ऑल आर कॉमन थिंग्स। लेकिन उनमें 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है ना जो कॉमन होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ सब ऑब्जेक्ट में आपको मिलेंगी। वो होती है वॉल्यूम और मास। अब देखो वॉल्यूम क्या है? ऑल मटेरियल ऑक्यूपाइज स्पेस एंड अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स मास। सही बात है, सभी ऑब्जेक्ट के पास, मान लो ये मार्कर ले लो, इसके पास अपना इसका एक मास है, वॉल्यूम है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये अभी मैं इसको कहीं भी रखूंगी ये स्पेस तो कवर करेगा, तो जो ये स्पेस कवर कर रहा है यही शो करना चाहता है कि ये इसके पास अपना एक वॉल्यूम है, ठीक है। मास देखो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स मास। जैसे कि मैंने इसे रखा, इसका वेट भी तो कुछ होगा, तो जो इसका वेट होगा वो आपका मास रिप्रेजेंट करता है कि वो इसके पास मास भी है और इसके पास वॉल्यूम भी है। इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग बैलेंस। वही बैलेंस, यानी आप इसको वेट कर लो तो इसके पास जब वेट है तो इसके पास समझ लो मास है। अब मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास, इट्स अ मैटर। जिसके पास वॉल्यूम है और मास है, यानी हर ऑब्जेक्ट एक मैटर है। हर थिंग, हर ऑब्जेक्ट जिसे आप मोस्टली जिसे आप देख सकते हो, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट जिसे आप देख सकते हो वो है एक मैटर। जैसे कि टेबल्स, बुक, पेन्स एटसेट्रा। एयर इज ऑल्सो मैटर। मैंने अभी बोला जिसे आप देख सकते हो, लेकिन मोस्टली भी बोला ना, एयर को आप देख नहीं सकते हो लेकिन वो भी एक मैटर है। कैसे? अब कोई बलून ले लो, उसमें अगर आप एयर डालते हो, तो वो आपको ये शो अप कर रहा है ना कि बलून में एयर है, और आपको ये रिप्रेजेंट करता है जब एयर है, कोई एयर उसमें डाले तुम और उसने एक स्पेस ऑक्यूपाइज किया और उसका कुछ वेट भी हुआ, तो हो गया ना वो एक मैटर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते और वो एक मैटर भी नहीं है। जैसे कि तुम्हारी बुक में दे रखा है इसलिए मैं बता रही हूँ, जैसे फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी इमोशंस हैं वो कोई मैटर नहीं है, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हो और जो आपके आसपास दिख रही हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल इज मैटर। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। कोई भी मैटर या मटेरियल बनते कैसे हैं?
इफ़ एन आयरन पीस ब्रोकन इट फॉर्म्स स्मॉलेस्ट पीस। सही बात है, अगर किसी आयरन को पीस को हैमर से हम लोग मारते हैं तो वो ऑब्वियसली 2 या 3 पीसेस में तो बट ही जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगेन इफ वी कंटिन्यू ब्रेकिंग दिस पीस ऑफ आयरन, हम कंटिन्यू उसको ब्रेक करते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, ब्रेक करते करते इतना उसको छोटा बना दे रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। ठीक है, बिकम्स स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट बट इज मस्ट एंड समवेयर। हम उसको छोटा करते जा रहे हैं, ब्रोक करते ही जा रहे हैं, लेकिन उसका एंड भी तो कहीं होगा जहाँ पे उसका एंड होने के बाद जहाँ से वो अभी ब्रेक नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकता है, तो वो जो सबसे उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी ना वो कहलाएगी एटम। अब देखो, द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन दैट कैन नॉट बी ब्रेक एनी फर्दर, जिसको किसी भी कितना भी कोशिश करके आप उससे ज़्यादा आप उसको नहीं ब्रेक कर सकते, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मटेरियल या फिर मैटर की, तो वो कहलाएगी आपकी एटम। जिस तरह हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना सेल, जिससे सेल से हमारी मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी बनी रहती है, इसीलिए इसी तरह मिलियंस ऑफ एटम से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मटेरियल, कोई भी मटेरियल बनता है मिलियंस ऑफ एटम से। इसको एटम फर्स्ट टाइम किसने कहा था? जेम्स डाल्टन, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था किसी भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर को एटम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ गोल्ड इज गोल्ड एटम। अब किसी भी मटेरियल को जो स्मॉलेस्ट यूनिट यानी एटम है वो उसका एटम कहलाएगा। जैसे कि गोल्ड के स्मॉलेस्ट यूनिट को गोल्ड एटम कह सकते हैं हम लोग, पीस ऑफ आयरन को यानी सबसे स्मॉलेस्ट पीस को हम लोग आयरन एटम कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हारी बुक में भी लाइन लिखी हुई है, 40 lakhs गोल्ड एटम प्लेस्ड इनटू एंड फॉर्म ए लाइन ओनली 1 मिलीमीटर लॉन्ग। अगर आप 40 lakhs ध्यान से सुना, गोल्ड एटम्स को आप एक सीरीज में एक लाइन बना के रखते हो 40 lakhs को, और तब भी उसकी जो लाइन कंप्लीट होगी वो बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर लॉन्ग होगी, 1 मिलीमीटर लॉन्ग होगी। तुम खुद ही इसी से अंदाज़ा लगा लो ना कि एटम कितना छोटा होगा। अगर 40 लाख अगर एटम्स यूज होते हैं तुम्हारे एक लाइन में, और वो एक लाइन बस मिलीमीटर बनती है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारा एटम कितना छोटा है। ठीक है, ये चैप्टर में मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं। अब कल जो बताना है वो मैं तुमको अभी बता दूं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट्स एडवांटेज कल पढ़ना है हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कल पढ़ना है, और स्टेट ऑफ मैटर भी कल पढ़ना है। अभी इतना मैंने बता दिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी की जो चीज़ें कल हमें पढ़नी है उसे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो लॉन्ग हो रही थी। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और कमेंट करके बताना अच्छी है, और कुछ डाउट्स हो तो भी मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, मैं बता दूंगी तुम लोग को।